माफिया पर योगी की नजर पड़ी तो अनीस अहमद आज घुटनों के बल आ गया। पॉइंट 1100 हेक्टेयर व्यवस्था निर्मित भवन को पूर्ण किया जाता है। जब योगी का बुलडोजर चलता है तब अच्छे माफिया की काली कमाई मिट्टी में मिला दी जाती है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद, विकास दुबे से लेकर बीजेपी नेता अजय नारायण के ऑफिस पर बुलडोजर चलते हम सब ने देखा। लेकिन ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो शुरुआत है क्लीन माफिया क्लीन यूपी के मिशन की। टीम योगी जानती है कि बुलडोजर कार्रवाई से भूमाफिया पर बड़ी चोट की जा सकती है। इसीलिए 8 मुकदमों से सुशोभित डॉक्टर नसीम अहमद के उन्नाव के ठिकानों पर बाबा ने बुलडोजर चलवाया तो इस माफिया की हवा निकल गई। थाना गंगा घाट पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 444/2023। उन्नाव का टॉप मोस्ट भूमाफिया नसीम अहमद अब कानून के शिकंजे में है। योगी राज में नसीम अहमद पर कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर निर्देश है कि यूपी में माफिया राज बर्दाश्त नहीं है। कानपुर के जाजमऊ के रहने वाले नसीम अहमद पर गंगा घाट कोतवाली और सदर कोतवाली में कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 2 मुकदमे जान से मारने की धमकी, अन्य मुकदमों में फर्जी तरीके से दस्तावेजों को तैयार कर जमीनों के खरीद फरोख्त के मामले हैं। उन्नाव का टॉप मोस्ट भूमाफिया नसीम अहमद गरीबों की जमीनों को हड़पने के साथ ही सरकारी जमीनों पर कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से उस पर कब्जा कर अवैध प्लाटिंग का काला कारोबार कर रहा था। उसने अपने पत्नी व बेटों के नाम पर अरबों की संपत्ति जुटाई और उसके बाद जो गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र है, जाजमऊ व कटरी के पेपर का, वहाँ का प्लाटिंग किंग बन बैठा। जी, आपने एक भूमाफिया है नसीम जी, उन्होंने मुकदमा लिखा है। हाँ, लिखा है। क्या था पूरा मामला? हमारा मामला ये था, 2006 में हम जमीन बैनामा कराए, उसमें बीरवा लगाए, बोरिंग कराए, हर चीज करवाए। डॉक्टर नसीम हमारा बीरवा कटवाए, हमारे पत्नी गई उसको मारे, हमारे बच्चे गए उसके मुंह से अमरूद छीन के बिक दिए। आज तक गली गली हम भटक रहे हैं, हमको मिला नहीं। आइए प्रशासन दूसरे जगह दिलाए कब्जा, तो ये जो अधिकारी जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम लिखित नहीं देंगे, तो हम कहाँ कहाँ भटके, कहाँ जाएं? जब वो लिखित नहीं देंगे, हमारे घर में से दूसरे घर में घुसाएंगे, लिखित नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएं? साल 2022 में इस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी हो चुकी है। इस भूमाफिया का ऐसे तो किसी दल से कोई नाता नहीं रहा, लेकिन पैसे और रसूख के दम पर वो सत्ता का संरक्षण हर सरकार में हासिल करता रहा। यही वजह रही कि उस पर हाथ डालने से पुलिस और जिला प्रशासन भी बचता रहा, जिसके चलते वो दनादन अपने गुनाहों को अंजाम देता रहा। लेकिन अब योगी सरकार 2.0 में इस भूमाफिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तमाम संपत्तियों पे जो गंगा की कटरी में है, वहाँ पे अवैध तरीके से कब्जा करके अखलाक नगर नाम का पूरी कॉलोनी बसा दी गई थी और बहुत से लोगों को अवैध तरीके से धोखा दे करके उनको जमीन बेच दी गई थी। इसके सिलसिले में हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट की 14(1) में, जिसमें जब्तीकरण करते संपत्ति का जब्तीकरण करते हुए इसके 230 करोड़ से ऊपर की संपत्ति हमने जब्त किया है। योगी के निर्देशों के पालन में डीएम उन्नाव अपूर्वा दुबे ने उन्नाव के टॉप मोस्ट भूमाफिया नसीम अहमद पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नसीम अहमद पर सबसे पहले 20 अगस्त को 90 करोड़ की उसकी संपत्ति जब्त की गई थी। हम उसी संपत्ति पे खड़े हैं जो लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में ये उसकी पूरी एक जमीन है, जिस पर बाकायदा ग्रीन विलेज रेस्टोरेंट संचालित था और बताया जाता है कि नसीम अहमद व उसके गुर्गे यहीं पे अय्याशी करते थे और यहीं पे जो गरीबों की जमीन है उनको हड़पने की पूरी प्लानिंग होती थी। ये भले ही इसका नाम रेस्टोरेंट था, लेकिन ये नसीम अहमद का अय्याशी का अड्डा बताया जा रहा है। उन्नाव की डीएम अपूर्वा दुबे ने जुलाई में इस भूमाफिया पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसके बाद 31 जुलाई को नसीम अहमद और उसके भाई बिलाल अहमद के साथ ही उसके भतीजे फैज अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। डीएम ने बीती 18 अगस्त को एक और कार्रवाई करते हुए नसीम अहमद को जिला बदर घोषित किया था। बीते 20 अगस्त को संपत्ति कुर्क होने की पहली कार्रवाई हुई। इसमें जाजमऊ में 90 करोड़ की कीमत के एक रेस्टोरेंट समेत अय्याशी के उसके अड्डों को कुर्क किया गया।
24 सितंबर को ग्राम सभा कटरी पीपरखेड़ा के कई जगहों पर 40 बीघा जमीन को कुर्क किए जाने की कार्रवाई जारी है। इसकी कीमत करीब 1 अरब 22 करोड़ 65 लाख और 26,000 रुपए आंकी गई है। 23 बरस पहले कानपुर में कदम रखने वाला प्रयागराज का नसीम अहमद शुरुआती दौर में आयुर्वेदिक दवाखाना चलाता था, लेकिन पैसों के लिए इसकी भूख इतने कम में सिमटने वाली नहीं थी। लिहाजा इसने जमीन का कारोबार शुरू किया। प्लॉटिंग करने के साथ ही इसने सरकारी जमीनों पर अपनी नजरें गड़ाई। फिर कुछ ही सालों में आयुर्वेदिक डॉक्टर से ये बन गया उन्नाव और कानपुर का बड़ा भूमाफिया। बहरहाल बेशकीमती सरकारी जमीनों पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने वाले इस भूमाफिया की 2.12 अरब की चल अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इसके साथ ही डॉक्टर नसीम, उसका भाई और भतीजा उन्नाव के जिला कारागार में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। लगातार नसीम अहमद पे कार्रवाई जारी है और नसीम अहमद अपने भाई बिलाल अहमद और भतीजे फैज अहमद के साथ अपने गुनाहों की सजा उन्नाव जिला कारागार में काट रहा है। जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ रही है, वैसे वैसे नसीम अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है।